गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 2 दे रखा हुआ है, एनिलीन डू नॉट अंडरगोस फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा देखो हमारे पास एक फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, एक फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। एल्काइल, जो एल्काइल कार्बन की चेन होती है ये होता है एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल इसी एल्काइल के साथ बस खाली C डबल बॉन्ड O उन दोनों के बीच में आ जाए उसको बोलते हैं एसाइल, यानी इथेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल क्लोराइड, तो इस तरह जो चलते हैं वो बोलते हैं एसिड क्लोराइड, समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा याद रख लिया, कह रहा है एनिलीन, ये रहा एनिलीन, अरे बड़ा गंदा बना है, इसको ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये रहा एनिलीन। ये एनिलीन रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है और एनिलीन एक बेस की तरह एक्ट करता है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने लगते हैं, इसीलिए वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता है। अभी मोटी मोटी बात इतनी समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। अच्छा गैब्रियल सिंथेसिस का मतलब क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, कौन सी, थैलेमाइड रिएक्शन। अच्छा थैलेमाइड रिएक्शन आपको पता है, नहीं पता है, मैं बता देता हूं, सिर्फ बेंजीन बनाना है, बेंजीन बना लो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाओ और कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, नाइट्रोजन के साथ 3 वैलेंसी होनी चाहिए, इसीलिए एक H लग रहा है, ये होता है थैलेमाइड। अब ये प्रिपरेशन करता है 1 डिग्री अमीन की, किसकी प्रिपरेशन करता है, 1 डिग्री अमीन की, किसकी प्रिपरेशन करता है, 1 डिग्री अमीन की। आओ आगे दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, देखो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, एल्काइल ये हो गया, एसाइल ये हो गया, दोनों में ही सारे रिएक्टेंट सेम है, दोनों की प्रोडक्ट भी सेम ही है, खाली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहां से ये CH3 उठाओ, इसके ऊपर लगा दो, तो यहां से एक H निकलेगा, उस H को Cl के साथ बाहर निकाल दो, ठीक है। यहां से C डबल बॉन्ड O उठाओ, यहां पे लगाओ, इसका H जो होगा उस Cl के साथ बाहर निकाल दो, ठीक। इसका मतलब इस तरह ये बन रहा है टोलीन और ये बन रहा है एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोन है, उसके दोनों साइड कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड O CH3 तो ये कीटोन की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये हमारे पास इथेनॉल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, तो यहां से होगा क्या, इसको उठाओ, इसके ऊपर लगाओ, ये पूरा फॉर्मेशन और ClCl AlCl3 से बाहर निकल गया। अब यहां से कौन रिएक्शन नहीं कर रहा है, एनिलीन रिएक्शन नहीं कर रहा है। आपको फ्रिडल-क्राफ्ट अच्छे समझ आ गई ना, कोई भी डाउट नहीं था यहां तक, सिर्फ दोनों के रिएजेंट सिर्फ एकदम सेम है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब यहां से होता क्या है, देखो एनिलीन कंटेन अ लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स, ठीक है, ऑन द नाइट्रोजन एटम विच मेक अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये डोनेट करेगा। अब इसको कौन चाहिए, इसको चाहिए प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, in the presence of Lewis acid AlCl3, the nitrogen donate its lone pair to form complex and deactivating the aromatic ring। मतलब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो उठेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा इस प्लस पे, तो इसीलिए यहां से अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो इसीलिए उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और AlCl3 आके जुड़ गया। ये कर देता है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती है, ठीक है। अच्छे समझ आया कि ये क्यों नहीं कर रहा है। और गैब्रियल थैलेमाइड स्टेटमेंट नंबर 2 भी देख लेते हैं उसको थोड़ा सा। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स। मैंने कहा ना गैब्रियल थैलेमाइड सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन की ही प्रिपरेशन करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोस SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्लियर, पक्का। अच्छा ये हमारे पास क्या है, यही है हमारे पास PH, फिर अब लिखो थैलीमाइड, क्या है, थैलीमाइड। अच्छा ये आया कहां से होगा, ये आता है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा दो OH, इसके साथ लगा दो OH, ये होता है थैलीमाइड। इसके बाद बनता है थैलामाइड, अरे क्या क्या है, थैलामाइड, ठीक है। और ये क्या है, थैलीमाइड, बस खाली यहाँ पे I लगा दो, वो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराते हैं। देखो रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड की थोड़े समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ से K आएगा। अल्कोहलिक का मतलब ही यही होता है हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा तो H2O निकल गया,
K प्लस यहाँ पे आके जुड़ गया, पूरा प्रोडक्ट देखो जो भी चेंज आ रहा है उसको मैंने कलर चेंज कर दिया है, तो सिर्फ और पूरा प्रोडक्ट हमेशा यही रहेगा, सिर्फ ये चेंज होता जाएगा। अब यहाँ से एक रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पे हैलाइड कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने X ले रखा हुआ है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर K और X निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से R आ गया। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। देखो एक्वस है, इसका मतलब वाटर रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, NaOH आया एक्वस, तो यहाँ से ONA और ONA निकल गया। यहाँ से देखो दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है, इसका मतलब हम लोग एक्वस NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ONA एक बार यहाँ गया, ONA यहाँ पे एक बार गया, तो कितने H फ्री हो गए, 2 H फ्री हो गए। भाई साहब N भी तो निकला है, R भी तो निकला है, तो इसीलिए R N और 2 H थे, तो NH2 किसकी प्रिपरेशन हो गई, 1 डिग्री अमीन की। तो यहाँ से किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, 1 डिग्री अमीन की। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ये थी यार पूरी गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया भी होगा।